हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास होने वाली है। खास करके 9th क्लास के बच्चों के लिए। और हम लोग फिजिक्स में मोशन स्टार्ट किए हैं। और ये नहीं कि क्लास 9th के लिए ही ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस क्लास को ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि जो कि क्लास 10th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो खास होने वाली है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम बता देते हैं, ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में कवर की जाने वाली कौन कौन सी कंटेंट है, क्योंकि मोशन एक बड़ा चैप्टर है और उसे एक वीडियो में कवर की नहीं जा सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग उसे छोटा छोटा एपिसोड में कवर करेंगे। तो चलिए कंटेंट देखते हैं। पहला है मोशन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस को कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे। ये जो भी हम बता रहे हैं ये इसी वीडियो में कवर करेंगे। और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे। करा कि ए बॉडी इज said to be in motion if it is change it is a position with respect to a reference point chosen from it is a surrounding। यानी surrounding कह रहा है कि आपके आसपास कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलाव परिवर्तन करती है तो हम उसे मोशन कहते हैं। उसी तरह रेस्ट भी है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इट इज डज नॉट चेंज इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट चूजन फ्रॉम इट इज सराउंडिंग। कह रहा है कि अगर आपके पास आसपास कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो भी हो, अर्कच बथुआ, अगर वह अपनी बदलाव नहीं करता है, समय के साथ स्थान में बदलाव नहीं करता है या स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये जो है ये दोनों क्या है, सापेक्ष शब्द है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स जो है वो सापेक्ष शब्द है, जो कि एक दूसरे पर आधारित या आश्रित है। कह रहा है कि ए बॉडी में बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑन सराउंडिंग एंड मे बी एट द रेस्ट टू अदर सराउंडिंग। कह रहा है कि मोशन यानी रेस्ट और मोशन जो है वह एक सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द शरीर एक परिवेश के संबंध में गति में हो सकता है। कह रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है कि जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो गति में होती है, ठीक ना। तो उसके लिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि द पैसेंजर सिटिंग इन ए मूवी ट्रेन ऑब्जर्व दैट ट्रीज बिल्डिंग आउटसाइड द ट्रेन आर मूविंग बैकवर्ड, ऑल दिस आर इन मोशन। कह रहा है कि चलती ट्रेन में बैठे अगर यात्री ने कल्पना की कि जैसे ट्रेन चल रही है, तो क्या होता है कि हम लोग खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो ट्रेन चल रही है और पीछे जो है वो पेड़ पौधे घर द्वार आदि सब भागे जाते हैं। तो वो सब का चीज़ होता है, वो उसको मोशन में रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, मोशन में। यानी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स उसे कहते हैं हम, यानी एक दूसरे पर वह आश्रित है। बट एट द सेम टाइम पैसेंजर सिटिंग इन द साइड द आर
एट रेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन थेम इज नॉट चेंजिंग। कह रहा है कि लेकिन साथ ही में साइड में बैठे यात्री आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी नहीं बदल रही है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये रेस्ट यानी मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन में जब हम लोग आमने सामने बैठते हैं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उतर जाते हैं, लेकिन सीट की दूरी जो है वो उतना ही रहती है, सेम रहती है। वो उसकी दूरी, बीच की दूरी जो है वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है। अगर वो 2 फीट पर है, अगर 1 फीट पर है या 2 फीट पर है तो 2 फीट पर रहेगी। हम लोग अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, जस के तसे रहेगा। कह रहा है कि अब देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दिस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग इसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को, यानी भौतिक राशि। वह मात्राएं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिकी राशि। क्या कहेंगे उसे, भौतिकी राशि। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये देख लीजिए, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे बात है कि हम लोग समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बारे में हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेसेड कम्युलेटिव बाई मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटी केवल परिमाण को दर्शाती है, दिशा को नहीं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, मास है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वर्क है, चार्ज है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है। यानी इसमें क्या है, इसमें केवल परिमाण दर्शा रहा है, ना कि इसमें कोई दिशा का संबंध नहीं है। इस तरह वेक्टर राशि, यानी वेक्टर दिस क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड कम्युलेटिव बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है कि वो भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल में है, देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन, मोमेंट है, गति, फोर्स है यानी बल। यानी इसमें क्या है, परिमाण के साथ साथ क्या हो दर्शा रहा है, दिशा भी दर्शा रहा है। तो चलिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ें। अब डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए ट्रेवल बाई ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। करेगी किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई, यानी किसी भी निश्चित समय में अगर वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से अगर बक्सर से पटना जाना हो, ठीक, या बिहार से उत्तर प्रदेश जाना हो, अगर उस बीच की दूरी को जो हम लोग तय करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इट इज ए मेजर्ड इन मीटर।
कह रहा है कि इसे मीटर से मापा जाता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। यह हमेशा क्या होता है? यह हमेशा धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। करा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इज डिस्प्लेसमेंट। यानी ये कह रहा है कि किसी निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी किसी भी दिशा में दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए कि आपके घर से जो बगल में हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, अगर उस बीच की जो दूरी है, हम उसी को क्या कहेंगे? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर। इसको भी हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? मीटर से मापते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह हमेशा क्या होता है? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होती है। इट इज ए वैल्यू में बी पॉजिटिव, यानी नेगेटिव और जीरो। कह रहा है कि इसका वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो यानी शून्य कुछ भी हो सकता है। तो जैसे बात समझा दिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस की भी बारे में हम लोग समझा दिए। ठीक, तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।